नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक जरूरी सूचना के साथ में आप सभी के सामने एक छोटी सी वीडियो है। ये वीडियो इस समय जो भी विद्यार्थी 12वीं पास हैं, जिन्होंने अब की बार 12वीं पास करी है, उनके लिए आगे अब उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक छोटी सी वीडियो है, इंफॉर्मेशन वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपने 12वीं पास कर ली है, आपका रिजल्ट आ गया है। अब आपके सामने ऑप्शन है कि अब आप करें तो करें क्या। अब आपके सामने एक द्वंद्व है कि अब आपको 12वीं के बाद में करना क्या है, कौन सा ऐसा राजस्थान सरकार में वैकेंसी है, कौन सी ऐसी राजस्थान सरकार की वैकेंसी जो 12वीं पास करके आप जल्दी से जल्दी सरकारी सेवा में चयनित हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, 12वीं पास में इसी समय राजस्थान सरकार में एक कोर्स शुरू हुआ है सीईटी का। सीईटी के कोर्स से राजस्थान सरकार की ज्यादातर वैकेंसी आती हैं। जो सीईटी का कोर्स है वो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए होता है। जो भी 12वीं पास विद्यार्थी है वो सीईटी की तैयारी करे, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादातर जो वैकेंसियां हैं वो सीईटी से होने जा रही है। जैसे अभी भी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है जो सीईटी के माध्यम से है। इसी समय अभी एक वैकेंसी आपके सामने 8,000 पद हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस की आई है, जिसमें 8,000 पद हैं। आपकी योग्यता उसमें होगी 12वीं पास विद्यार्थी। तो आप जो भी विद्यार्थी 12वीं पास अभी करें, उनको भटकना नहीं है। वो आप जल्दी से जल्दी कंपटीशन में जुड़े, कंपटीशन की आप तैयारी करें। और इस समय जैसे राजस्थान में सीईटी का कोर्स शुरू हो गया है, तो फरवरी में सीईटी है, तो आप सीईटी की तैयारी करें। और अभी राजस्थान सरकार का एक बीएसटीसी का पेपर है जो 1 जून को समापन हुआ है। तो जो भी विद्यार्थियों के बीएसटीसी में 350 नंबर यानी कि 350 नंबर तक बन रहे हैं या उससे कम हैं, वो विद्यार्थी अब वो भटके नहीं या घर बैठे नहीं, क्योंकि अब आपके पास में वो समय नहीं रहा है कि जो आप घर बैठ के तैयारी करेंगे। आप अभी भी अगर आपके 350 या 350 नंबर बन रहे हैं तो आप घर पे ना बैठे, अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है कि ज्यादा जाए। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, नियमित रखें। अगर आपका उद्देश्य है कि मैं तो शिक्षा विभाग में जाऊंगा, मेरे को अध्यापक बनना है, तो अगर आपको अध्यापक बनना है तो आप 2026 की बीएसटीसी के लिए अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको पता है अब की बार भी लगभग 400 के समथिंग कट ऑफ रहने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी अगर राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं और उनका उद्देश्य है कि मैं तो अध्यापक ही बनूं, तो 2026 की बीएसटीसी के लिए अभी से लग जाएं, अच्छे से तैयारी करें, टारगेट रखें अपना, और अपना टारगेट आपकी बार 500 प्लस का रखें। और अभी से आप प्रिंटेड नोट्स आपके पास हो, आपकी टेस्ट सीरीज आपके पास हो, आपके सिलेबस आपके पास हो कि हमें कौन सा सिलेबस है हमारा, और हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अभी से करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और जो आपने अब इस एग्जाम में कमी रही है आपकी, उन कमियों को सुधारें, उन कमियों को सुधार करके अच्छे से आप तैयारी करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हो सकता है कि कमियां रह गई हो सकता है कि आपने अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन आपका एग्जाम जब आपने दिया, आपके वो 3 घंटे आपको बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन 3 घंटों में ही आप सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हम सिलेक्शन से चूक जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पेपर का भी प्रभाव होता है, पेपर का भी दबाव होता है, प्रेशर होता है हमारे पास। हो सकता है कि विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में उस एग्जाम का जो आपके ऊपर दबाव था, प्रेशर था, उसको आप नहीं एडजस्ट कर पाए, और कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई हो किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है रीजनिंग में गलती हो गई, हो सकता है आपके पास समय की कमी रह गई हो, समय आपके पास कम बचा हो। तो ऐसी भी गलतियां हो सकती है। उन गलतियों को सुधार करके अब आप बैठे नहीं, अपनी तैयारी को जारी कर रख दें, और जारी करें, लगातार अपनी तैयारी को करते रहें। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं ना
कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप थके नहीं, आप हारे नहीं, आप हताश ना हो और अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। थैंक यू।